गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को प्राण से अधिक वचन प्रिय था और उसी वचन को निर्वाहन करने के लिए श्री राम जैसे पुत्र का परित्याग किए और श्री राम में जो उनका प्रेम था उस प्रेम को निर्वाहन करने के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिए। हे भरत, आप उनके वचन को प्रमाणित कीजिए। पिताजी की आज्ञा को पालन करने में सब प्रकार से भलाई ही है। ऐसा कह करके दो उदाहरण दिए। एक तो श्री परशुराम जी का और दूसरा जजाति पुत्र का। श्री परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा को माना और जजाति के पुत्र पुरु ने भी पिताजी की आज्ञा को माना और इन दोनों को कोई ना पाप लगा है ना कोई अपजस हुआ है। तो आप भी पिताजी की आज्ञा को पालन कीजिए, आपको भी पाप नहीं लगेगा बल्कि सुजस प्राप्त होगा। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। अनुचित हो अथवा उचित हो, इस विचार को तजी माने छोड़ करके जो पिताजी के बयन माने वचन को पालन करते हैं ते माने वे सुख और सुजस के भाजन माने पात्र बनते हैं और अंत में अमर पति ऐन। अमर पति ऐन का मतलब स्वर्ग में, देवराज इंद्र के लोक में, स्वर्ग में निवास करते हैं। यदि पिताजी का आदेश अनुचित भी हो तब भी उसको पालन करने से सुजस ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पिताजी की भक्ति कर रहे हैं, पिताजी हमारे लिए देवता हैं, तो उनका जो भी आदेश होगा उसको पालन करने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। परंतु जब हम ये देखेंगे कि हमारे मन की बात हो रही है तो पिताजी की आज्ञा को हम पालन कर रहे हैं और यदि हमारे मन के विरुद्ध है तब यह विचार नहीं रह जाता कि पिताजी की आज्ञा है। ऐसी परिस्थिति में जब गुण और दोष विचार करके आज्ञा पालन कर रहे हैं तब उनको सुजस नहीं हो सकता। इसीलिए उचित की अनुचित किए विचारू, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं अनुचित उचित विचार तजी। श्री जामदग्नि जी का आदेश जो श्री परशुराम जी के लिए था वो भी अनुचित था।
जजाति ने अपने बेटे पुरुष से युवा अवस्था लिया, ये भी अनुचित था। और श्री भरतलाल जी को राज्यपद ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं, ये भी अनुचित ही है। लेकिन गुरु श्री वशिष्ठ जी कहना यह चाहते हैं कि पितृभक्ति यदि कर रहे हैं तो उसमें विचार करने का वहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान नहीं विचार करने का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब देवता के भाव से हम उनके आदेश को पालन करेंगे तो उनका जो भी आदेश होगा हमारे लिए कल्याणकारी ही होगा। जे पाल ही पितु बैन, मतलब जो पालन करते हैं उन्हें सुख और सुजस का पात्र संसार में होना होता है और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पथ पर चलने वाले को सुख प्राप्त होता है, सुजस प्राप्त होता है। पर धर्म पथ पर चलने में हम धर्म शास्त्र द्वारा अथवा आचार्य द्वारा, गुरुजनों द्वारा, माता पिता द्वारा निर्धारित जो रास्ता है उसको हम धर्म समझ कर करते हैं, उस पर चलते हैं तो हमें सुख और सुजस प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता तो है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, धर्म में अनुराग नहीं है, सुख नहीं मिलेगा। सुजस की बात रही तो यहाँ भी यही बात है कि पावन जस की पुण्य बिन होई। बिना पुण्य के, बिना सुकृत के पावन जस प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो हम धर्म पथ पर चलें, हमें सुख और सुजस सब प्राप्त हो जाएंगे। कहने का भाव यह है कि धर्म पथ पर चलने में हम अपने मन के अनुकूल चाहेंगे तो वह संभव नहीं है, उसमें कठिनाई है, उसमें कष्ट है। शिवी दधी च हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेव सही संकट नाना। और आगे गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अवसि नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। अवसि नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। अवसि नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। नरेश बचन अवश्य फुर करहु। राजा के वचन को अवश्य माने अवश्य, फुर माने सत्य कीजिए। पालहु प्रजा शोक परिहरहु, प्रजा को पालन कीजिए, शोक का परित्याग कीजिए। अवश्य नरेश वचन फुर करहु, महाराज के वचन को अवश्य सत्य कीजिए, क्योंकि पितु आयसु सब धर्मक टीका। पितु आयसु सब धर्मक टीका। पिताजी की आज्ञा पालन करना यह सभी धर्मों में श्रेष्ठ है।
प्रजा को पालन कीजिए, शोक का परित्याग कीजिए। यदि श्री भरतलाल जी यह कहना चाहते हैं कि क्या मेरे इस कार्य से पिताजी को प्रसन्नता होगी, तो गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ भरत, सोरपुर निरप पायहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। सोरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। सुरपुर नृप पायहि परितोषु। सुरपुर माने स्वर्ग में, नृप महाराज परितोषु पायहि। परितोषु पायहि माने संतुष्ट होंगे, उन्हें संतोष होगा। और तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषु, आपको सुकृत माने पुण्य और सुजस प्राप्त होगा, दोष नहीं लगेगा। सुरपुर नृप पायहि परितोषु। स्वर्ग में महाराज को संतोष प्राप्त होगा कि भारत ने प्रजा को पालन करना प्रारंभ कर दिया है, प्रजा को सुख पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत, आपको इसमें सुकृत होगा, सुजस होगा, दोष नहीं लगेगा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सुकृत सुजस और सुख की बात बार बार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि श्री भरतलाल जी को यदि ऐसा लग रहा हो कि मुझे जो राज्य पद दिया जा रहा है यह वंश परंपरा के विरुद्ध है। वंश परंपरा तो यह है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। पर वंश परंपरा के विरुद्ध चलने से पाप लगेगा और पाप का परिणाम होगा कि अपजस होगा। इसी संदर्भ में गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भारत, जब पिताजी की आज्ञा को आप पालन कर रहे हो, इसमें आपको पुण्य प्राप्त होगा और पुण्य से सुजस प्राप्त होगा। क्योंकि वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावहि टीका। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। वेद विदित माने वेद विख्यात, वेद में प्रसिद्धि है, वेद विख्यात है। और सम्मत सब ही का, सभी का सम्मत है, सबका सम्मत है। जितने पुराण हैं, संहिता है, शास्त्र है, उपनिषद है, सबका सम्मत है।
वेद विदित सम्मत सबही का। वेद अर्थात वेद में सभी धर्मशास्त्र समाहित हो गए, और सबही का सम्मत में मतलब लोकमत, लोक परंपरा में भी सबका सहमत है। क्योंकि कोई भी कार्य जब लोक मत और वेद मत दोनों से अनुमोदित हो तो वह कार्य कल्याणकारी होता है। कोई भी कार्य जब दोनों से अनुमोदित हो, वेदमत और लोकमत, क्योंकि लोक वेद मत मंजुल कूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। कहीं भी कोई भी कार्य दोनों मत से अनुमोदित होने पर वह कार्य कल्याणकारी हुआ है। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, पिताजी जिसको राज्य देते हैं वही राज्य तिलक प्राप्त करता है। जेहि पितु देई सो टीका पावे। टीका मान राज्य तिलक प्राप्त करता है। जब जजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि राज्य तो बड़ा पुत्र को ही मिलना चाहिए। तो जजाति ने इस बात को लेकर के विरोध किया कि यदि बड़ा पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, उसने पिताजी को अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं किया है, तो उसको राज्य का अधिकारी होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब वह अपनी सेवा से पिताजी को ही खुश नहीं कर पाया तो प्रजा की सेवा क्या कर पाएगा वह। फिर भी इस संदर्भ में नीति के विद्वान जो श्री शुक्राचार्य जी हैं वह निर्णय करेंगे, वह इस पर अपना विचार प्रकाशित करेंगे। तो श्री शुक्राचार्य जी ने भरी सभा में इस बात को लेकर के अनुमोदन किया है, समर्थन किया है, यह कहते हुए कि राजा को यह अधिकार है कि वह जिस पुत्र को राज्य देना चाहे दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और राजा ने राज्य का संचालन किया है, उसने अपने सभी पुत्रों के गुण धर्म को समझा है, इसलिए उसकी दृष्टि में जो राज्य के उत्तराधिकारी है उसको वह राज्य दे रहा है। और मैं इस बात को समर्थन करता हूं कि जजाति जिसको राज्य दे रहे हैं, राज्य का अधिकारी वही है। तो वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। पिताजी जिसको राज्य पद पर अभिषिक्त करें वही राज्य तिलक का अधिकारी है, उसी को राज्य तिलक प्राप्त होता है। टीका माने तिलक। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। आप राज्य कीजिए, गलानी को परित्याग कर दीजिए। मोर बचन हित जानी, मानहु मेरा वचन आपके लिए हितकारी है, ऐसा जान करके मानिए। करहु राज परिहरहु गलानी।
गुरुजी महाराज श्री भरत को शिक्षा दे रहे हैं और साथ साथ श्री भरत के चेहरे पर देख रहे हैं, तो उनको यह आभास हो रहा है कि श्री भरत राज्य पद स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए इस बात को लेकर के बार बार जोर दे रहे हैं कि आप राज्य करो। मेरा वचन हितकारी जान करके इसे मान लो। श्री भरतलाल जी महाराज अभी सुन रहे हैं और इस संदर्भ में आगे उनका जो प्रत्युत्तर है विनम्रता के साथ, वह बड़ा ही रोचक है, रहस्यात्मक है। श्री भरतलाल जी ने कहा कि गुरु विवेक सागर जग जाना। आगे उन्होंने कहा, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना, परमो कह तिलक साज सज सो। तो मैं गुरु जी को दोष क्यों लगाऊंगा? भय विधि विमुख विमुख सबको। विधाता ही जब मेरे ऊपर प्रतिकूल है तो स्वाभाविक है कि सभी प्रतिकूल हो जाएंगे। भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि श्री भरत राजपद को स्वीकार कर ले। ग्लानि को परित्याग करो आप। मैं समझता हूं कि आपको बहुत ग्लानि है, पर इसे छोड़िए। आप राज्य पद को संभालिए। सोनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहबन पंडित के ही। श्री भरतलाल जी कह सकते हैं कि ठीक है, पिताजी को स्वर्ग में संतोष हो जाए, लेकिन मेरे भैया श्री राम जी और माता श्री सीता जी को तो क्लेश ही क्लेश होगा, उनको तो कष्ट होगा ही। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत ऐसा नहीं है। राम वैदेही दोनों जब सुनेंगे कि भरत राजपद को स्वीकार कर लिए हैं तो उनको सुख प्राप्त होगा। सुनि सुख लहब राम वैदेही। ठीक है, लेकिन विद्वानों के दृष्टि में तो मैं निंदनीय हो जाऊंगा। जो शास्त्रविद हैं, ऐसे विद्वान महापुरुष लोग तो इस बात को लेकर के उचित नहीं ठहराएंगे कि बताओ भरत राजा बन गए। गुरु जी कहते हैं, भरत कोई पंडित इसको अनुचित नहीं कहेंगे। अनुचित कहवन पंडित के ही माने कोई भी, पंडित माने विद्वान, अनुचित नहीं कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, पंडित शब्द का अर्थ होता है विद्वान। सत असत विवेकनी बुद्धि जिनमें हो वही पंडित कहलाता है। सत असत विवेकनी बुद्धि का नाम है पंडा। जिसमें वह बुद्धि हो वही पंडित है। तो पंडित माने विद्वान। विद्वान लोग अच्छे और बुरे का विश्लेषण किया करते हैं, चिंतन करते हैं, और वे इस बात को लेकर के निर्धारण करते हैं कि क्या उचित हुआ, क्या अनुचित हुआ। और विद्वानों द्वारा जो निर्धारित है किए जाते उसको सब कोई मानते हैं कि भाई इन्होंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, तमाम वेद पुराण शास्त्र के प्रमाण से इन्होंने निश्चय किया है। गुरु श्री वशिष्ठ जी सबकी ओर से कहते हैं कि कोई भी पंडित इस कार्य को लेकर के अनुचित नहीं ठहराएंगे। श्री सीताराम जी को तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
सुनि सुख लहब राम वैदेही। श्री राम वैदेही सुनकर के सुख प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम ने जैसे सुना भैया भरत को राज्य मिलेगा तो वे तो प्रसन्न हो गए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। और प्रभु ने श्री सुमंत्र जी के द्वारा संदेश भी कहलवाया है। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सैयहु मातु सकल समझानी। तो श्री राम जी तो सुनकर के बड़े आनंदित होंगे। पिताजी को स्वर्ग में संतोष होगा, वन में श्री सीताराम जी सुखी होंगे सुन करके। और कोई भी विद्वान इसको अनुचित नहीं ठहराएंगे। गुरु श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन श्री कौशल्या आदि माताओं को तो बुरा लगेगा कि भरत राजा बन गए। तो श्री गुरु जी इनकी ओर से भी, इन माताओं की ओर से भी श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं कि कौशल्यादि सकल महतारी, तेओ प्रजा सुख होहि सुखारी। कौशल्यादि सकल महतारी, तेओ प्रजा सुख होहि सुखारी। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। कौशल्यादि सभी माताएं वे भी प्रजा सुख से सुखारी हो ही, प्रजा को सुखी देख करके सुखी हो जाएंगे। अर्थात प्रजा के सुख के प्रति संपूर्ण राज्य परिवार को चिंतित रहना चाहिए। और राज परिवार का यही धर्म है कि प्रजा के दुख का अंत हो, प्रजा को क्लेश न हो। कौशल्यादि सकल महतारी, सभी माताएं का मतलब ये हुआ कि गोस्वामी जी ने 700 माताओं की चर्चा की है गीतावली रामायण में। वाल्मीकि आदि रामायण में 350 कहीं 360 की चर्चा है। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री कौशल्या आदि सभी माताएं प्रजा के सुख से सुखी होंगी। प्रजा को आनंद प्राप्त हो रहा है यह जान करके उन्हें प्रसन्नता होगी। और मरम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। मरम तुम्हार, कहीं पाठ परम भी है परंतु संशोधित पाठ पर मरम है। मरम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि।
मरम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। तुम्हार और राम कर मरम जानहि, तुम्हारे और श्री राम के बीच जो प्रेम है, इस प्रेम को मरम जो जानेगा, वह जो जानता है, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सो माने वह, सब विधि माने सब प्रकार से, तुम सन भल मानहि, आपसे भल मानते हैं, भला मानेंगे। आपके और श्री राम के बीच जो परम प्रेम है, इस प्रेम को, मरम को माने रहस्य को जो जानते हैं वह जानेंगे, वे सब प्रकार से आपसे भला मानेंगे, वह मानते हैं। श्री राम और श्री भरत के बीच जो प्रेम है, वह अगाध प्रेम है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण ते प्यारे। विधु विष श्रवई, विधु विष चवई, श्रवहिम आगी, होए बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रति कोल न होहु, तुम राम ही प्रति कोल न होहु। तो मरम तुम्हारा राम कर जाने, जो जानते हैं वे सब प्रकार से भला मानते हैं। अच्छा ठीक है, हमेशा के लिए ना सही, परंतु जब तक श्री राम जी नहीं है तब तक के लिए तो राजपद स्वीकार कर लीजिए। जब श्री राम जी आ जाएंगे तब उनको राजपद वापस कर दीजिएगा। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। सौंपे हो राज राम के आए, श्री राम जी के आने पर उनको राज्य सौंप दीजिएगा। और सुहाए स्नेह सेवा करे हो, सुहाए माने सुंदर स्नेह से, सेवा करे हो माने सेवा कीजिएगा। सेवा करे हो स्नेह सुहाए, सौंपे राज राम के आए। श्री राम जी के आने पर आप उनको राज्य सौंप दीजिएगा। गुरु श्री वशिष्ठ जी का वचन है, नीति धर्म से परिपूरित। गुरु जी ने नीति की बात भी कही है और धर्म की बात भी कही है। आप श्री राम जी के आने पर आप राज लौटा दीजिएगा, दे दीजिएगा, और सुंदर स्नेह के साथ सेवा कीजिएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी के आने पर जब उनको आप राज लौटा दीजिएगा तो आपके स्नेह की शोभा होगी। श्री भरतलाल जी एक एक करके सबका उत्तर देंगे आगे चल करके, बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर देंगे। अभी सब सुन रहे हैं।
गुरुजी कहते हैं कि आप राज्य लौटा दीजिएगा। श्री भरतलाल जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा उपभोग किया हुआ राज्य क्या श्री राम जी ग्रहण करेंगे? क्या वह श्री राम जी के लिए रहेगा योग्य? नहीं है। इस संदर्भ में विचार श्री भरतलाल जी कर रहे हैं। गुरु जी का विचार है कि जब उनके आने पर आप राज्य सौंपेंगे तो आपके सने की शोभा होगी, और यदि आप हमेशा राज्य करेंगे, राज्य नहीं सौंपेंगे, तो धर्म की हानि होगी। पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष के लिए श्री राम को वनवास, तो 14 वर्ष के बाद श्री राम जी आएंगे, उनको आप राज्य दे दीजिएगा। श्री भरतलाल जी महाराज मन ही मन इसको विचार कर रहे हैं कि छोटे भाई का भोगा हुआ राज्य बड़े भाई के लिए योग्य नहीं रहेगा, उसको बड़े भाई नहीं उपभोग कर सकते। गुरुजी ने अपनी बात नीति धर्म से परिपूरित करके और बड़ी सुंदर विधि से समझाते हुए गुरुजी ने अपनी बातें रखी है, अपना विचार रखा है। इस बात को अनुमोदन करते हुए मंत्रीगण कहने लगे कि जिये गुरु आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी, तस तब करब बहोरी, कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सचिव मंत्री करजोरी कहि, मंत्री हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भरत, गुरु आयसु अवश्य कीजिए, गुरु जी की आज्ञा को अवश्य अनुपालन कीजिए। गुरुजी ने कहा है कि श्री राम जी को आने पर राज्य आप लौटा दीजिएगा। इस संदर्भ में मंत्रियों ने यह कह करके कि रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी, वर्तमान में गुरुजी की आज्ञा पालन कीजिए, बाद में जो होगा उस समय विचार किया जाएगा। रघुपति आए, रघुनाथ जी के आने पर जैसा उचित होगा, तस बहोरी तब करब, तस माने वैसा, बहोरी माने पुनः, फिर तब कीजिएगा। श्री राम जी को वन जाने के लिए 14 वर्ष के लिए श्री महाराज चक्रवर्ती जी का वचन है, लेकिन श्री भरत के राज्य में कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। कैकेयी ने श्री भरत को राज्य पद के लिए समय अवधि निर्धारित नहीं किया है कि इतने वर्ष तक भरत राज्य करेंगे, अर्थात श्री भरत के राज्य के लिए आजीवन है। श्री राम जी के वनवास के लिए 14 वर्ष है। इसलिए मंत्रीगण इसको इस प्रकार से कह करके टाल दिए कि तब फिर विचार होगा और उस समय जैसा उचित होगा वैसा करिएगा। अभी तो गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके अनुपालन आप कीजिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस वंश के परम आचार्य हैं, परम गुरु हैं। इनकी बात को सब कोई मानते आए हैं। जैसे कि श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, प्रमुदित मोहि कहो गुरु आजू,
राम ही राय देहु जुबराजू, तो बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रकार का भाव। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज जो बात कह दिया करते थे, उसको इस वंश में कोई भी राजा ना नहीं कर पाए हैं। गुरु जी के आदेश को सभी ने शिरोधार्य किया है। इसीलिए मंत्रीगण कहते हैं हाथ जोड़ करके कि हे भरतलाल जी, आप गुरु जी के मान को रखते हुए, गुरु जी के सम्मान को रखते हुए उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कीजिए। मंत्रियों को भी लग रहा है कि श्री भरत राज्य पद को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मंत्रियों ने अनुमोदन किया है। और श्री भरतलाल जी महाराज अपने प्रत्युत्तर में इनके लिए भी चर्चा करेंगे आगे, मंत्रियों के लेकर भी। मंत्रियों ने कहा रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। इसके बाद कौसल्या धरी धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। कौसल्या धरी धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। कौसल्याधरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। श्री कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा, बेटा भरत, गुरु आयसु पूत पथ्य अहि। पूत माने पवित्र, पथ्य माने पथ्य है, अहि माने है। बेटा भरत, गुरु आयसु पूत पथ्य अहि। पूत माने पवित्र। कौसल्याधरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। श्री कौशल्या जी ने देखा कि भरत राज लेने के पक्ष में नहीं है। माँ कौशल्या ने उसी वक्त श्री राम को कहा है, बेटा राम, तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। श्री भरत को लेकर के माँ कौशल्या बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि भरत बड़े गंभीर है, कुछ बोल नहीं रहे हैं और ये ग्लानिग्रस्त है। कैसे इनको हम खुश करें? माँ ने कहा, धैर्य धारण करके माँ ने कहा, बेटा गुरु जी की आज्ञा पवित्र पथ्य है, इसको ग्रहण करो तो रोग कुछ समाप्त होगा, रोग का निवारण होगा। रोग है क्या? खागा मृग हय गय केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर राम वियोग विकल सब ठाढ़े जहां तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। श्री राम वियोग ही कुरोग है। और श्री भरतलाल जी महाराज ने इस बात को लेकर के आगे कहा है कि मैंने इस रोग के लिए बहुत खोज किया। क्या? औषधि, दवा, परंतु मुझे कोई दवा मिली नहीं। यही कुरोग कर औषध नाही, यही कुरोग कर औषध नाही,
शोधेओ सकल विश्व मन माही। मैंने मन ही मन संपूर्ण संसार में खोजा, इसकी दवा कहीं नहीं है। एक ही दवा है, मिटई कुजोग राम फिरी आए। वियोगी को, विरही को प्रीतम की प्राप्ति ही उसके रोग की दवा है, और कोई दवा नहीं है। मां कहती हैं कि ये पवित्र पथ्य है। पथ्य काम तब करता हो जब कोई दवा रोग के लिए हो। जब रोग की कोई दवा ही नहीं तो पथ्य क्या काम करेगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आय सुहाई। सो आदरिये, सो आदरिये, करिये हित मानी। तजिए विषाद काल गति जानी। सो आदरिये, करिये हित मानी। तजिए विषाद काल गति जानी। सो आदरिये करिये हित मानी। गुरु जी की आज्ञा को आदर कीजिए और हित मानी माने हित मान करके उसे क्रियान्वित कर लीजिए। भरत, काल की गति बहुत कठिन होती है, ऐसा जान करके विषाद तजिए। विषाद को परित्याग कीजिए काल की गति समझ करके। तजिए विषाद काल गति जाने। सो आदरिये, करिये हित मानी। तजिए विषाद काल गति जानी। काल की गति बहुत विषम होती है, कठिन होती है। गर्मी का समय है, पसीना टपक रहा है, पंखा की हवा ले रहे हैं, और वही कुछ महीनों के बाद ठंडी का समय आता है तो तमाम कपड़े पहनते हैं, धारण करते हैं, उससे भी मन को संतोष नहीं होता तो अग्नि जला करके अग्नि तापते हैं, तब जाकर कहीं ठंडी से थोड़ा राहत मिलती है। अब आप जरा सोचिए, काल की गति कितनी कठिन है। वर्षा ऋतु में वर्षा हो रही है, गर्मी में गर्मी पड़ रही है, ठंडी में ठंडी लग रही है। काल की गति बड़ी विचित्र है। और ऐसा नहीं कि एक वर्ष की बात हो, प्रतिवर्ष की बात है। प्रतिवर्ष हम लोग को लगता है कि इस साल ठंडी बहुत पड़ी, गर्मी आई तो गर्मी बहुत पड़ी, और ये चलता रहेगा हमेशा। ये काल की गति है। वैसे जीवन में कुछ चीजें ऐसी है जो समय समय से आती जाती रहती है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। बरबस राति दिवस की नाई। तो सो आदर्य करिए हित मानिए, तजिए विषाद काल गति जाने। काल की गति के सामने सबको झुकना पड़ता है।
काल की गति के सामने सबको झुकना पड़ता है। काल की गति को सबको ही स्वीकार करता है। दुआवली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा, समरथ कहूँ न राम सो तिय हरन अपराध, समय ही साधे काज सब समय सराही साधु। श्री राम जैसा सामर्थ्यवान कौन हो सकता? कोई तो नहीं। और पत्नी हरण जैसा अपराध भी कोई अपराध है और कोई बड़ा अपराध नहीं हो सकता। श्री राम जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं हो सकता तो पत्नी हरण जैसा अपराध भी नहीं कोई हो सकता। और अपराधी के बारे में खबर मिल जाने के बाद भी काल के अनुसार काम कर रहे हैं श्री राम जी। समय ही साधे काज सब, समय से काम करते हैं। जिस दिन अपहरण होता उसी दिन खबर मिल जाती है। नाथ दशानन यह गति किन्हीं और तेहिखल जनक सुता हरि लिन्ही, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई। गीतावली में देवताओं ने खबर सुनाई है। श्री राम जी को उसी दिन खबर मिल गई कि रावण ने श्री सीता को हरण किया है। और श्री राम ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि वो एक पल में, एक पल भी बहुत है, जिनकी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, उनके लिए रावण को संहार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी श्री सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। जटायु से खबर मिलने के बाद माँ सबरी से पूछते हैं, फिर इसके बाद सुग्रीव से मित्रता करते हैं, फिर वानर दल को संगठित करते हैं, एकत्र करते हैं, फिर श्री सीता जी की खोज करवाते हैं। फिर इसके बाद सुधि मिलने के बाद सेना लेकर के प्रस्थान करते हैं। सागर तट पर जाने के बाद समुद्र से प्रार्थना करते हैं। सागर प्रार्थना नहीं सुनता है तो उस पर रोष करते हैं। और फिर इसके बाद समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं, सेना लेकर के उस पार पहुंच जाते हैं। क्या पहुंचते ही जाकर रावण को मार दिए ना? वहां जाने के बाद फिर दूत को भेजते हैं, फिर चर्चा होती है। बात जब नहीं बनती है तब युद्ध का डंका बजता है और फिर लगातार महीनों युद्ध होता है, तब जाकर रावण मारा जाता है। ये श्री राम जी की लीला है। इतना सब कुछ किए। गोस्वामी जी ने कहा, समय ही साधे काज सब समय सराह ही साधु। समय से ही सब कार्य को साधे। इसलिए समय को स्वीकार करना चाहिए। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लनी लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कहने का भाव ये है कि समय की गति बड़ी विचित्र है। सब दिन एक जैसा नहीं होता। तो ध्यान रहे, सबके जीवन में सब दिन एक जैसा कभी न हुआ है, न होता है। कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, कभी अच्छा दिन आता है, कभी बुरा दिन आता है। उसी प्रकार से जैसे ठंडी आती है, गर्मी आती है, वर्षा आती है, दिन होता है, रात्रि होती है, सुबह हुआ, शाम हुआ, वैसे ही ये समय की गति है। तजिए विषाद काल गति जानी, बन रघुपति सुर पति नर नाहु। तुम यही भांति तात कदराहु, बन रघुपति सुरपति नर नाहु। तुम यही भांति तात कदराहु, बन रघुपति सुरपति नर नाहु। तुम यही भांति तात कदराहु।
रघुनाथ जी वन में है, वन रघुपति, और नरनाहु सुरपति देवराज इंद्र के पास है। रघुपति वन और नरनाहु सुरपति के पास। वन रघुपति सुरपुर, नरनाहु कहीं कहीं पाठ सुरपुर है। सुरपुर से माने स्वर्ग में, और सुरपति माने देवराज इंद्र के पास। अर्थ दोनों उचित ही है। तो वन रघुपति सुरपुर नरनाहु, ऐसा पाठ यदि पढ़ते हैं तो सीधा सीधा अर्थ है रघुनाथ जी वन में है और महाराज स्वर्ग में है। बेटा भरत, तुम यही भांति तात कदराओ। हे भरत, तुम यही भांति माने इस प्रकार से कदरा रहे हो। तुम राज्य पद स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो। मां कौशल्या कह रही हैं, श्री राम वन में है, पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी महाराज स्वर्ग में है, सुरपुर में है, और तुम राज्य पद लेना नहीं चाहते हो, कदरा रहे हो। कदराना माने स्वीकार न करना। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। कदराना। बेटा भरत, विचार तो करो। आप विचार करो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा। परिजन कुटुंबी, प्रजाजन, मंत्रीगण और सब अम्बा माने सभी माता। हे पुत्र, सब कहाँ अवलंबा तुम। सबका अवलंब सहारा तुम ही हो। तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। सभी के लिए तुम ही अवलंब हो, तुम्हारा ही सहारा है। अब जैसे नेत्रहीन को डंडे का सहारा होता है, वैसे ही हम सब के लिए एकमात्र तुम ही सहारा बचे हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। इसलिए बेटा भरत, लखी विधि बाम काल कठिनाई। धीरज धरहु मातु बलि जाई। लखी विधि बाम काल कठिनाई। धीरज धरहु मातु बलि जाई। लखी विधि बाम काल कठिनाई। विधि को बाम लखी, विधाता को बाम लखी माने देख करके, काल की कठिनाई को समझ करके धैर्य धारण करो बेटा। मां तू बलि जाई, मैं बलिहारी जा रहा हूं। विधाता बाम है, काल कठिन है, इसको लखी माने देखो, समझो, और मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जा रही हूं, तुम धैर्य धारण करो। गुरु जी की आज्ञा को पालन करो। प्रजाजन को पालन करके प्रजा के क्लेश को हरण करो। माँ कौशल्या इस प्रकार से शिक्षा दे रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।